हेलो फ्रेंड्स, हम कवर कर रहे थे स्कीम्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जहां लास्ट वीडियो में हमने सेट 4 कवर किया था। अब इस वीडियो में हम सेट 5 देखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला स्कीम है मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम माँ, जो 2016 में लॉन्च किया गया था। ये बड़ा सिंपल है। इस स्कीम के थ्रू इंडिया में ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस बढ़ाने की बात की गई है। इसमें बच्चे की माँ और उसकी फैमिली को ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। जब भी बच्चा होता है उसी वक्त माँ को ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में अवेयरनेस दी जाती है। साथ ही उस माँ को आशा से कांटेक्ट किया जाता है, जिससे ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में उनका कम्युनिकेशन अच्छे से हो। क्लियर हो गई स्कीम? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। The launch year 2016 aim is to enhance optimal breastfeeding practices in the country. It seeks to create an enabling environment to ensure that mothers, husbands, and families receive adequate information and support for promotion of breastfeeding. The program has been named MA to signify the support a lactating mother requires from family members and at health facilities to breastfeed successfully. The chief components of the program are community awareness generation, then strengthening interpersonal communication through ASHA, then skill support for breastfeeding at delivery points in public health facilities, and monitoring and award recognition. नई स्कीम हम देखने वाले हैं लक्ष्य इनिशिएटिव, जो 2017 में लॉन्च किया गया था। यहाँ बच्चे की डिलीवरी ठीक से हो उस पर ध्यान दिया जाता है। आप लोगों को पता ही है कि बच्चे की डिलीवरी ये कितना बड़ा काम है। इससे बच्चे और उसकी माँ को जान का खतरा भी होता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हॉस्पिटल के पास बच्चे डिलीवरी करने के लिए अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए। अब क्या क्या फैसिलिटी होनी चाहिए? एक तो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। उसके बाद डिलीवरी के लिए अच्छे इक्विपमेंट की ज़रूरत है। उसके बाद डिलीवरी के वक्त उतने लोग अवेलेबल होने चाहिए और लेबर रूम की क्वालिटी भी अच्छी रहे, उस पर भी ध्यान दिया जाता है। अब गवर्नमेंट कैसे इंश्योर करेगी कि सारे हॉस्पिटल्स में डिलीवरी की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए? उसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड निकाला है, NQAS, दैट इज़ नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स। जिन डिलीवरी हॉस्पिटल के पास अच्छी क्वालिटी सर्विस है उन्हें यह स्टैंडर्ड दिया जाता है, जिससे लोगों को पता चलता है कि बच्चे डिलीवरी करने के लिए कौन से हॉस्पिटल अच्छे हैं। क्लियर है? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। Launched in 2017, the aim is to improve the quality of care in labor room and maternity operation theaters in public health facilities, and to reduce the preventable maternal and newborn mortality, morbidity, and stillbirths associated with the care around delivery in the labor room and maternity operation theater, and ensure respectful maternity care. The Lakshya program will be implemented by all medical college hospitals, district hospitals, and first referral unit and community health centers, and will benefit every pregnant woman and newborn delivering in public health institutions. Under the initiative, a multi-pronged strategy has been adopted, such as improving infrastructure upgradation, ensuring the availability of essential equipment, providing adequate human resources, capacity building of healthcare workers, and improving quality processes in the labor room. The quality improvement in the labor room and maternity OT will be assessed through NQAS, that is National Quality Assurance Standards. नेक्स्ट हम देखेंगे नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान और मिशन संपर्क, जो 2017 में लॉन्च किया गया था। इसमें एड्स की बीमारी को 2030 तक इरेडिकेट करने की बात की है। यहाँ यह भी बोला है कि लोगों में इतनी अवेयरनेस आ जाए कि माँ से बच्चों को एड्स की बीमारी 2020 के बाद ट्रांसमिट नहीं होनी चाहिए। यहाँ एक स्ट्रेटेजिक प्लान निकाला गया है, जिसे 90:90:90 प्लान बोलते हैं। इसमें क्या होगा? यहाँ ये बोला गया है कि जितने लोगों को HIV है उनमें से 90% लोगों को ये पता लगना चाहिए कि उन्हें HIV है। नेक्स्ट, जिन लोगों को पता चला कि उन्हें HIV है उनमें से 90% लोगों को एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी देने की बात की है। ये एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी एड्स के पेशेंट को दी जाती है, और जिन लोगों को एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी मिलती है उनमें से 90% लोगों में वायरस कम होना चाहिए। सो समझ रहे हो 90:90:90 प्लान। अब फ्रेंड्स, लोगों को एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी दी जाती है वो ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी बीच में छोड़ के जाते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट ने मिशन संपर्क निकाला है। यहाँ जिन लोगों ने ये थेरेपी बीच में छोड़ी
उन्हें फिर से ज्वाइन करने को एंकरेज किया जाता है। साथ ही जिन एड्स के पेशेंट ने कभी भी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी स्टार्ट नहीं की, उन्हें भी ये थेरेपी दी जाती है। क्लियर है मिशन संपर्क? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। Launched in 2017, aim is to eradicate HIV or AIDS by 2030. Features are: the strategic plan will pave a roadmap not only for achieving the target of 90 but also strive along with partners towards fast-track strategy of ending the AIDS epidemic by 2030. By 2020, 90% of all people living with HIV will know their HIV status. By 2020, 90% of all people with diagnosed HIV infection will receive sustained antiretroviral therapy. By 2020, 90% of all people receiving antiretroviral therapy will have viral suppression. The strategic plan is aimed at eradicating HIV or AIDS by 2030. It also aims to achieve elimination of mother-to-child transmission of HIV and syphilis, as well as elimination of HIV or AIDS related stigma and discrimination by 2020. Then about Mission Samparka. Mission Samparka was launched to bring people living with HIV who has left treatment back to antiretroviral treatment. Mission Samparka helps in removing social stigma about AIDS to a greater extent. After that, the targeted population of Mission Samparka is those HIV positive patients who are aware of the fact that they are HIV positive but are not on ART, and the ones who were on ART but discontinued the treatment and follow-ups. नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान के पहले एड्स के लिए 2015 में एक प्रोजेक्ट सनराइज स्कीम निकाला गया। यहाँ भी एड्स को कम करने की बात की, लेकिन इस स्कीम का फोकस बस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स था। इस स्कीम के तहत जिन लोगों को HIV एड्स है, उनमें से 90% लोगों को HIV का ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देने की बात की गई है। सिंपल है। सो the launch is 2015. Aim is to defend against the increasing HIV widespread in the northeastern states. Then to provide the free of cost treatment and care facilities for people who are living with HIV or AIDS, and to create more awareness about the disease in these northeastern states. It aims to diagnose 90% of such drug addicts with HIV and put them under treatment at free of cost by 2020. नया स्कीम हम देखेंगे मिशन परिवार विकास, जो 2017 में लॉन्च किया गया था। इसमें फर्टिलिटी रेट पे फोकस किया गया है, यानी कि एक वुमन कितने बच्चे देने चाहिए। आपको पता होगा कि 2.1 की फर्टिलिटी रेट को सस्टेनेबल बोला गया है, यानी कि जब फर्टिलिटी रेट 2.1 रहती है तो पॉपुलेशन मेंटेन रहती है। इसलिए गवर्नमेंट इंडिया की फर्टिलिटी रेट 2025 तक 2.1 लाने का सोच रही, जिससे हमारी पॉपुलेशन बढ़े नहीं और हमारे रिसोर्सेज पे भी ज़्यादा प्रेशर नहीं आए। अब इस स्कीम में क्या किया गया, यहाँ लोगों को कॉन्ट्रासेप्टिव्स दिए गए जिससे लोग उनका यूज़ करें और विदाउट इंटेंशन प्रेगनेंसी ना बढ़े। साथ ही इन्फेंट मोर्टेलिटी को कम किया गया। जब इन्फेंट मोर्टेलिटी कम होती है तो लोगों को पता होता है कि जो बच्चा हमने पैदा किया वो ज़िंदा रहेगा, इसलिए वो और ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करते। साथ ही वो छोटे लड़कियों को प्रेगनेंसी ना होने पर भी फोकस करती है। यहाँ तक क्लियर है? और फ्रेंड्स, ये स्कीम सारे डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं लाया गया, बल्कि ऐसे 145 डिस्ट्रिक्ट्स में चलाया गया जहाँ फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इस मिशन के अंडर क्या क्या इनिशिएटिव्स निकाले गए। इसमें सबसे पहला है साथी, जिससे लोगों को फैमिली प्लानिंग की अवेयरनेस आए। नेक्स्ट है नई पहल, जिसकी मदद से फैमिली को एक किट दी जाती है जिसमें कॉन्ट्रासेप्टिव्स दिए जाते हैं। उसके बाद अंतरा नाम का एक इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो लोगों को अवेलेबल किया गया, जिससे औरतों को 3 महीने के लिए प्रेगनेंसी नहीं होती। और एक FPLMIS दैट इज़ फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम निकाला गया, जिसमें लोगों को कॉन्ट्रासेप्टिव्स कितने डिस्ट्रीब्यूट किए गए उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। क्लियर है? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। Launch is 2017. The aim is to accelerate the family planning in Indian families. Then to reduce the population rate to the replacement level of 2.1 by the year 2025. Then to maintain this population rate in the long run for sustenance of Indian population. Then to reduce the pressure on limited sources due to increasing pressure. Then to provide access to contraceptives at lower cost. Then to decrease the maternal and infant mortality rate. And at last to reduce the number of adolescent or young mothers.
The scheme will be implemented in 145 high fertility districts with high total fertility rate, and the aim will be to reduce total fertility rate to 2.1 by the year 2025. This program will be launched along with promotional schemes such as Sathi, Awareness on Wheels, and Nayi Pahal to create widespread awareness regarding family planning. After that, a new program named Antara was launched under this scheme. Under this, an injectable hormonal contraceptive method for women that prevent pregnancy for 3 months. A new software called Family Planning Logistics Management Information System was also launched, which is designed to provide vital information on the demand and distribution of contraceptives to health facilities and ASHA to strengthen supply chain management. So friends, इसके साथ हमारा सेट 5 कवर हो गया. So thanks for watching and meet you in the next video.